जब भी कभी किसी ऐसी ड्रामा कैटेगरी की बात होगी जिसका सस्पेंस और थ्रिल बाउंड होकर लिखा गया हो तो ए इश्क जुनून उसमें नंबर 1 की लिस्ट में आएगा। यूजुअली जितने भी डार्क शोज होते हैं उसमें थ्रिल को शोकेस करने के लिए कोई बाउंड्री सेट नहीं की जाती ताकि परफॉर्मेंस रियलिटी के नजदीक खुलकर आए और लोगों पे उसका इम्पैक्ट पॉजिटिव नेगेटिव जैसा भी हो बेहतर तरीके से पहुंच सके। लेकिन इस ड्रामा में लिमिटेशंस बहुत ज्यादा देखने मिली है। जैसे हीरो को फंसाया जा रहा है पर उसके साथ ज्यादा बुरा नहीं किया जा रहा, विक्टिम को भी हर्ट किया जा रहा है पर वो भी एक्सट्रीम पे जाकर नहीं हो रहा, और विलन का तो हाल क्या ही बताएं, उसको सीन से ही गायब कर दो ताकि वो जब तक दूर रहे बचा रहे। ऐसा करके शो की हाइप को एक टिपिकल ड्रामा का रूप दिया गया है और ऐश के जुनून को आज की डेट का वर्स्ट ड्रामा बना दिया गया है। इस कदर वर्स्ट कैरेक्टर सामने आए हैं जो कि अपनी सहूलत के हिसाब से अच्छे भी हैं और बुरे भी हैं। मैं बात कर रही हूँ अली नवाज के कैरेक्टर की, जो एक ग्रे कैरेक्टर बनकर सामने आया है। पहले वो एक ऐसा इंसान था जो एक यतीम बच्चे को अडॉप्ट कर लेता है, लेकिन वही इंसान अपने स्टेटस को बरकरार रखने के लिए एमन को, एक लड़की को, अरेस्ट करवा देता है। वो कोई अच्छा इंसान कैसे हो सकता है? वो ये जानता है कि उसका बेटा गलत है, वो राहिम पे यकीन नहीं कर रहा है, उसे एमन ठीक लगती है, उसके इल्जाम ठीक लगते हैं, और अगर वो सही है तो उसका एक लड़की को अरेस्ट कराना ठीक कैसे हो सकता है? ऐसी ही कंफ्यूजन ना सिर्फ कैरेक्टर्स में है बल्कि स्क्रिप्ट में भी देखने मिली है। मजबूरी को साइडलाइन कर दिया गया है, वैलिड पॉइंट्स अच्छे से नहीं पकड़े गए और एमन राहिम की एब्रप्टली शादी कर दी गई। इस एब्रप्टली शादी का जिक्र मैंने अपनी पिछली वीडियो में डिटेल में किया है और अगर आपने वो नहीं देखी तो आप जाकर देख सकते हैं। मजीद एक छोटे से सीन की बात करते हैं जो कि है ग्रास कटिंग मशीन का, एंड आई हैव यूज्ड द मशीन पर्सनली, तो काफी जोर लगता है मशीन चलाने में और इसका इस्तेमाल करते दिखाया गया है हफीज साहब को। अननेसेसरी सीन को डालकर स्टोरी का सत्यानाश किया जा रहा है। ना ये जरूरी था और ना ही ये एक माजूर इंसान के लिए इतना इजीली पॉसिबल हो सकता है बिना किसी इंसान की हेल्प के। सिंपली आई वुड से कि इस वीक की एपिसोड भी काफी बोरिंग रही है। वही रोना धोना हमें एज यूजुअल देखने मिला है। मैं वेखा मेरा यार ना वेखे, जे मैं ना वेखा ये वाहिद सीन था जो मुझे पसंद आया। इट शोज के राहिम इज काइंडा एडमायरिंग एमन। ये सीन एक लव एंगल के हवाले से काफी बेहतर था। इसके अलावा एपिसोड में फाइनली मेडिसिन से रिलेटेड ही सही पर कुछ प्रोग्रेस दिखाई गई है। कहानी को माइनर सा टर्न भी दिया गया है। समर की हेल्थ कंडीशन को हाईलाइट किया गया है। एमन की दिमागी हालत को राहिम के सामने लाया गया है। राहिम ने एक डॉट से दूसरा डॉट स्लो ही सही पर कनेक्ट जरूर किया है। सो बेसिकली ये एक माइनर सी प्रोग्रेस हुई है हम ऑडियंस के पर्सपेक्टिव से, बट इस माइनर सी प्रोग्रेस में सबसे बड़ा और कांस्टेंट हर्डल इज आफिया जी। सो जंप टू द कंक्लूजन ऑफ द अपकमिंग प्रोमो। तो प्रोमो में जहां राहिम एक्टिव दिखाया जा रहा है वहीं आफिया जी बाज की नजर रख रही हैं। जीते की चाल, बाज की नजर और बाजीराव की तलवार पर संदेह नहीं करती, कभी भी मात दे सकती है। आई मस्ट से कि विलन इज अ लायनेस, बाकी सब भीगी बिल्ली हैं। वो सब हिंट्स को फटाफट पकड़ लेती है और एक राहिम है जो कि इंटेलिजेंट बन रहा है और उसे एमन की कंडीशन को समझने में 4 एपिसोड लग रही हैं और उसे मेमोरी लॉस का क्लू समझ ही नहीं आ रहा है। आज का दौर ऐसा है कि हर इन्फो इंटरनेट पे मिल जाती है और ये एक मेडिसिन की इन्फो निकालने के लिए एक आदमी को काम पे लगाता है जो कि 24 घंटे लगा रहा है एक इन्फॉर्मेशन निकालने में। ये बात राहिम की साइड से काफी लेड बैक अप्रोच भी दिखा रही है। Well, I'm not much excited about the upcoming promo क्योंकि हो सकता है आफिया जी राहिम से एक कदम आगे हों और वो एमन से खुद कहें कि तुम राहिम से प्यार का नाटक करो। इतनी आसानी से राहिम यहाँ सब ठीक कर दे ये होता कम ही दिख रहा है, पर जैसे ड्रामा का हाइप अब लो हो गया है तो होपफुली ड्रैगिंग का सिलसिला अब रुक जाए और स्टोरी केस सॉल्विंग की तरफ बढ़े। राहिम की अपकमिंग एपिसोड में समझ जाएगा कि एमन की मेमोरी लॉस कंडीशन उसकी मॉम की वजह से है, पर वो एमन को अपने साथ मिलाने में सक्सेसफुल होता है या नहीं इस पे अब भी एक क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि जहां राहिम एक कदम बढ़ाता है वहां आफिया जी पहले ही प्लानिंग कर चुकी होती हैं। इसी होप के साथ इस वीडियो का एंड करते हैं कि ऐश के जुनून जो हाइप पहली 10 एपिसोड में मेंटेन रख रहा था वही हाइप दोबारा से हमें देखने मिले। सो दोस्तों दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। मुझे दीजिए इजाजत, मैं मिलूंगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।